अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अब थोड़ी सी बेहतर हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं बिज़ी रहूँ और जब मैं बिज़ी रहूँगी तो मैं याद करना कम कर दूँगी। मतलब मैं कहती हूँ इंसान भी कितना अजीब है ना। स्टार्ट पे तो ऐसे लगता है कि मर जाएंगे, बट विद टाइम हमें थोड़ा थोड़ा सब्र आने लग जाता है और अल्लाह ताला हमें इतना अच्छी तरह हील करता है कि कोई भी शायद वैसे नहीं कर सकता, कोई इंसान हमें हील नहीं कर सकता। जब हम अपने बहुत प्यारे और करीबी शख्स से दूर होते हैं या बहुत करीबी रिश्ते से दूर होते हैं जिसे हम बहुत याद कर रहे होते हैं, तो फिर विद टाइम अल्लाह ताला हमें थोड़ा थोड़ा हील करना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने सारी बुक्स निकाली। मैंने कहा नहीं, आज मैं साइड टेबल पे बुक्स को सेट करूँगी। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मिनिएचर सा अपना गार्डन दिखा रही हूँ, जो कि हमने बॉटल्स, पानी की बॉटल्स में कुछ पौधे लगाए हुए हैं। पापा के फेवरेट होते हैं, तो बस वो स्ट्रगल करते रहते हैं, वो इस तरह इनके साथ लगे रहते हैं। बड़े प्यारे से छोटी छोटी चीज़ें लगाई हैं, पता नहीं ये कब फले फूलेंगे। बाहर तो ऐसा हमने अभी कोई प्लांट नहीं रखे। एक तो हमने इनर इनसाइड प्लांट जो होता है घर के अंदर वाला, वो रखा हुआ है, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं बुक सेट करी थी तो देखा मैट्स वगैरह गंदे हो रहे थे। मैंने कहा चलो एक दफ़ा मैट्स वॉश हो जाए, फिर मैं अच्छी तरह से बुक सेट करूँगी। फिर ये होता है बंदा जब भी कभी बाहर बैठता है सिटिंग एरिया में तो कोई ना कोई बुक पढ़ लेता है। और अभी तो मैंने एटॉमिक हैबिट पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी थी और उसको पढ़ के मैंने अपने अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी महसूस की थी कि वाकई आपका इनर चेंज होना शुरू हो जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो अंग्रेज़ लोग होते हैं ये मुस्लिम नहीं होते, बट इनकी हैबिट्स ऐसी हैं कि अगर ये मुसलमान होते ये जनती होते, क्योंकि ना इनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब है। इनके अंदर एक अचीवमेंट और सक्सेस के लिए यूँ कह लें एक जज्बा होता है, शऊर होता है और ये अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और इन्हें सिर्फ अपने काम से काम है, अपने आप से मतलब है। इन्हें लोगों से कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं होती। मतलब जब आप बुक्स रीड करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां पाई जाती हैं। हमारी सोसाइटी के लोगों के अंदर, हर बंदे के अंदर नहीं होता, सम टाइम मतलब 10% लोगों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं जो कि देखिए बहुत बुरी हैं और वो पूरी सोसाइटी को बदनाम करती हैं, पूरे माशरे को ख़राब करते हैं। तो खैर ये चीज़ें पढ़ के मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे जैसे ये दिन होते हैं जो मेरे लिए स्टार्ट के दिन बहुत हार्ड होते हैं। मतलब अभी तो 2 दिन गुजरे हैं और ऐसे लगता है 2 साल गुजर गए हैं एंड आई एम नॉट गेटिंग स्टेबल स्टिल। लेकिन जब मैं इस तरह की कोई चीज़ पढ़ती हूँ मोटिवेशनल, तो फिर मुझे एहसास होता है कि नो, आई शुड ब्रेव और मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो खैर बस यही चीज़ें हैं और मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, काइंडली डू प्रेयर फॉर मी। इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बहुत हौसला दिया है मेरी लास्ट वीडियो देख के कि आप लोग साथ होते हो तो हम खुश होते हैं, लेकिन आप लोग बहुत कम टाइम साथ होते हो, तो हौसला रखो, कोई बात नहीं। मैंने कहा इट्स ओके, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ पर्सन और मुझे अपने इमोशंस पे भी बहुत कंट्रोल होता है। लेकिन ये होता है कि जब ना आपको ज़रूरत होती है, जिस टाइम पे, जिन मोमेंट्स पे, और जब उस टाइम पे आप अकेले होते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कह देती हूँ। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत प्यारी लाइफ दी है और बहुत 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 कुछ नवाजा है। उसने वो कुछ भी दिया है जिसके काबिल हम नहीं थे। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों से अपनी नाशुक्री करके अपने उन नेमतों को स्पॉइल नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक तरफ। खैर आज हमारे घर बन रही थी दाल माश। मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी और ये बहुत अच्छी बनी थी। अगर इसमें हम इस तरीके से बनाएं तो भी बहुत अच्छी बनती है, अगर इसको रवायती तरीके से मसाला भून के बनाएं तो भी बहुत अच्छी बनती है। टेस्ट की बात होती है। मेरी दाल में अच्छा टेस्ट मुझे आ रहा था, धनिया पुदीना और हरी मिर्च जो मैंने ब्लेंड करके डाली थी वो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था उससे। और आज मैंने गार्लिक ना वो देसी वाला गार्लिक लिया था, वो लहसन जो होता है, मतलब एक तो पेस्ट होता है ना बड़ा बड़े गार्लिक का और एक होता है छोटा छोटा होता है, और उससे इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था दाल में, तो मज़ा आया। मतलब दाल तो मैंने पहले बॉईल कर ली थी, दाल माश उस दिन जो चिकन के साथ बनाई थी वो भी बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन आज मेरा दिल था दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि उस दिन तो मामा घर नहीं थी, उन्होंने वो टेस्ट नहीं की थी, तो फिर अभी हमने डिसाइड किया दोबारा से बनाते हैं। बस अब हमारे घर के लड़के चले गए हैं तो अब हम अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे। मतलब उस टाइम तो ये होता है, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रही होती वो क्या खाएं। कभी चीज़ पराठा बना के दे रही हूँ, कभी पास्ता बना के दे रही हूँ, कभी पिज़्ज़ा बना के दे रही हूँ, कभी चिकन फ्राई करके दे रही हूँ, कभी नगेट्स फ्राई करके दे रही हूँ। तो वो सारी खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हुई होती है। कुछ खाना बनाया भी होता है तो वो पड़ा रहता है। अमूमन 99% तो बाहर से आता है रात में, बस कुछ भी ऑर्डर कर लिया वही खा ली। तो फिर इस सब में मैंने एक दिन सब्ज़ी बनाई थी, वो मैंने मामा पापा ने खाई थी, और एक दिन मैंने गोश्त बना लिया था, वो हमने एक दिन खा लिया था। तो वो इतना ना उस तरह से रूटीन वाइज खाना बनता ही नहीं था। मैं फिर यही कहती थी कि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आए हुए हैं, तो मैं फिर वही चीज़ें बनाऊँ जो ये पसंद, ये शौक़ से खा लें। तो फिर भी ट्राई करती रहती थी, दाल सब्ज़ी भी खाएँ, बट सक्सेस नहीं मिलती आपको इन कामों में। अच्छा, मैं आपको ना दाल की रेसिपी देती हूँ जो मैंने अभी बना रही हूँ, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। दाल मैंने ऐसे बनाई थी कि दाल को बॉईल कर लिया था नमक डाल के, और उसके ऊपर जो झाग बार बार आ रही थी ना दाल के ऊपर वाइट वाइट, वो मैं उतारती जा रही थी, क्योंकि उसको उतारने के बाद मतलब मैंने कहा दाल बॉईल हो जाए। उसको मैंने तकरीबन 60-70% तक कुक कर लिया था, बॉईल कर लिया था। आप 80% भी करें, मतलब सही बॉईल हो गई थी। उसके बाद हल्के से दम में भी वो पक जानी थी। मसाले के लिए मैंने क्या किया, बारीक बारीक प्याज काटे, ऑयल ज़्यादा सा लेके ना पैन के अंदर, तो मैंने उसमें डीप फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके मैंने सारे प्याज निकाल लिए थे। थोड़ा सा प्याज मैंने पैन के अंदर रहने दिया था। उसके अंदर मैंने गार्लिक ऐड किया। गार्लिक मैंने साबित ऐड किया था। पहले मैंने सोचा इसको थोड़ा सा कूट लेती हूँ। हाँ, अगर आप कूट लेंगे तो भी अच्छा है। मैंने साबित ही डाल लिया था कि ये छोटा छोटा है, ये अंदर ही गल जाएगा और मैश हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा ब्राउन करके मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे, और स्पाइसेस में आप हल्दी ऐड कर लें
और सूखा धनिया ऐड कर लें और ज़ीरा ऐड कर लें, नमक ऐड कर लें। लाल मिर्ची तो ऐसा सच मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि मैंने हरी मिर्चें ब्लेंड करनी थी, तो आप लाल मिर्चें भी ऐड करें अगर आपके घर खाई जाती है। मुझे पता है कि पेरेंट्स ने खाना नहीं है, तो मैंने अब खाना लिहाजा सरासर इन्हीं के लिए बनाना है, इन्हीं की खुशी की खातिर। और जब ये खुश होकर खाएंगे तो मेरी खाने की कीमत पूरी हो जाएगी, और जब ज़ाहिर है ये खुश होकर नहीं खाएंगे तो क्या फ़ायदा मैं मिर्चें डाल के उनके खाने का ना रखूँ। तो इसलिए मैंने लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी। बस मैंने भून के उसमें 2-3 चम्मच मैंने दही डाल लिया था। दही मैंने मलाई वाला डाला था, सही घना घना सा, जो दही के अंदर मलाई होती है ना, वो वाला। अच्छा सा मसाला भून के मैंने ऊपर दाल डाल दी थी। दाल को 1-2 मिनट भून के फिर आपने ब्लेंडर में क्या करना है, हाँ पैरेलल में मैं चटनी भी बना रही थी, वो भी मैं आपको रेसिपी दूँगी। और हम ब्लेंडर में मैंने टमाटर फ्राई वो किए, ब्लेंड किए, और उसके बाद मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, हरा पुदीना ब्लेंड करके वो मैंने उसके ऊपर सारा पेस्ट डाल के और मैंने बस दम दे दिया था दाल को। वो इसी दम के अंदर पक गई थी 100%। ऊपर मैंने फ्राइड अनियन भी स्प्रेड कर दिए थे जो मैंने पहले निकाल लिए थे। तो बहुत अच्छी बनी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी टेस्ट वाइज़। मतलब इफ़ आई एम शेयरिंग दिस रेसिपी विद यू तो इट मीन्स कि ये बहुत अच्छी है। हाँ, इन एंड पे अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप क्या करें, अलग से थोड़ा से ऑयल में थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के तरी सी बना के रेड सी, तो आप ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी सारा ऑयल ऐड किया हुआ था, तो वो इसलिए मुझे उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बट इन केस कि अगर आपको ऑयल की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप अलग से तड़का लगा सकते हैं। मैंने गोल मिर्चें भी ऐड की थी, वो भी 2 मिर्चें ऐड करने का ये होता है ना कि अगर किसी ने खानी है अपनी तरफ खोल लें तो। और हाँ, अगर आपने करना है अलग से तड़का लगाना है तो आप अलग से भी लगा सकते हो। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास ताज़ा हरा पुदीना धनिया दोनों चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैंने कहा चलो चटनी भी बना के रख लेती हूँ। आज बहुत मज़े की चटनी बनी थी, और अब हम तकरीबन हर टाइम में ना दही के अंदर थोड़ी सी मिक्स करके खाते हैं। चटनी मैंने ऐसे बनाई थी, मैंने टमाटर लिया बड़े साइज़ का, एक प्याज लिया, उसके बाद मैंने हरी मिर्चें ली, हरा धनिया लिया, हरा पुदीना लिया। ये तो बेसिक चीज़ें होगी। इसके अंदर एडिशनल चीज़ें मैंने जो शामिल की वो गार्लिक था ज़्यादा सारा, और उसके बाद जो अनारदाना होता है वो, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने इसके ब्लेंडर के अंदर शामिल करके बीच में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा ब्लेंड कर लिया था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी ब्लेंड हो गई थी। हाँ, कुछ लोग को थोड़ी सी वो पसंद होती है कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मुँह में आ रही हो, लेकिन अनारदाना से भी मुँह में आ रहा है, और अभी उसके अंदर आप दही डाल के मिक्स करके तो कर ले। अच्छा, ये चटनी अक्सर मैं चीज़ों के मैरिनेशन में भी यूज़ करती हूँ। जैसे अभी मैं ब्रोस्ट बनाऊँगी, उसकी मैरिनेशन में यूज़ करूँगी। अगर मैं राइस बना रही हूँ या कुछ ऐसा खाट मैरिनेशन में यूज़ कर सकते हो। खैर, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।